वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 8 स्मॉल स्टेप्स फॉर बिग चेंजेस। यानी कोई बड़ा बदलाव करना है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। तो चलिए चैप्टर में देखते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन इन नीड? क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की है? टेल योर पार्टनर व्हाट यू डिड टू हेल्प द पर्सन। आप अपने साथी को बता सकते हैं कि आपने उस व्यक्ति की मदद के लिए क्या किया। हाउ डिड यू फील आफ्टर हेल्पिंग द पर्सन? और उस मदद करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। We should all strive to be compassionate human beings and help people in whichever way we can. हम सभी को दयालु इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दयालु का मतलब जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, जिसके मन में दया की भावना हो, और जिस भी तरीके से हम कर सकते हो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। It is important that we think about others alongside ourselves. और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। And contributes towards making this world a better place full of equal opportunities for all. और इस दुनिया को सभी के लिए समान अवसरों से भरपूर एक बेहतर जगह बनाने के लिए हम अपना योगदान दे सकें। Let us read on to find out what three friends, Saket, Salil and Ananya, do to help people in need. तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं इन तीन दोस्तों के बारे में, जिसमें एक है साकेत, एक है सलिल और एक है अनन्या, जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कुछ कर रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं वो। द हॉलीडेज वर अबाउट टू बिगिन। छुट्टियां शुरू होने वाली थी। साकेत एंड सलिल जजोडिया फ्रॉम बंगलुरु wanted to do something useful. साकेत और सलिल जजोडिया जो थे वो कुछ उपयोगी करना चाहते थे। ये दोनों बेंगलोर से बिलोंग करते थे और उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे उनके मन को सुकून मिले। वो दूसरों की मदद करना चाहते थे। They were looking for opportunities to do some volunteer work with an NGO. वे एक NGO के साथ कुछ स्वयंसेवी कार्य, यानी जो वॉलंटियर वर्क होता है, जो दूसरों की मदद करने में अपना योगदान होता है, उन अवसरों के तलाश में थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, मेकिंग फ़ोन कॉल्स एंड इवन विजिटिंग NGO ऑफिस, they were not happy with the result of their effort. इंटरनेट पर जानकारी खोजने, फ़ोन कॉल करने, यहाँ तक कि NGO के कार्यालय का दौरा करने में उन्होंने घंटों बिता दिए। उसके बाद भी वो अपने प्रयासों से खुश नहीं थे। उन्होंने जितने भी एफ़र्ट्स किए थे अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। साकेत एंड सलिल टॉक्ड टू मैनी क्लासमेट्स एंड अदर पीपल। इतना ही नहीं, दोनों ने अपने सहपाठियों से और बहुत सारे लोगों से भी बात की। दे टू फेस्ड सिमिलर ऑब्स्टिकल्स। उन्होंने भी वही ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बाधाएं, उन्होंने भी वही बाधाओं का सामना किया था। देयर वॉज हार्डली एनी इंफॉर्मेशन अबाउट वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़, सो दे जस्ट गेव अप। उन्हें भी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिली और इसलिए उन्होंने हार मान ली। The boys wanted to help, but where would they get the information they wanted? That there had to be a better way. लड़के जो थे वो मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जानकारी कहाँ से मिलेगी वो नहीं जानते थे। वो चाहते थे लोगों की हेल्प करना, और कोई तो बेहतर तरीका होना ही था। जब हम किसी कड़े प्रयास की तरफ जुट जाते हैं तो हमें कोई ना कोई अवसर ज़रूर मिलता है, बस मन में चाह होनी चाहिए। उन दोनों के मन में कुछ कर गुजरने की चाह थी, इसीलिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा। द बॉयज़ बिगन brainstorming on a method for collecting information about NGOs and their requirements. तो इन दोनों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें
मतलब ऐसे आइडियाज़ आने लगे जिससे वो दूसरों की मदद कर सकते थे। तो उन्होंने एनजीओज़ से कांटेक्ट करने के लिए, एनजीओज़ क्या होते हैं? अ नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट डज सोशल वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। तो ये नॉन प्रॉफिट यानी जो एनजीओज़ होते हैं गैर लाभकारी, इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, गैर सरकारी जो सरकार से किसी भी तरह से जुड़े नहीं होते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं लोगों की भलाई के लिए, उन्हें हम एनजीओज़ कहते हैं। तो लड़कों ने एनजीओज़ और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने की एक विधि के बारे में सोचा। The information once collected would be shared so that volunteers could find NGOs that needed their help. जानकारी एकत्र होने के बाद शेयर की जाएगी, साझा की जाएगी ताकि वॉलंटियर्स ऐसे एनजीओज़ को ढूंढ सकें जिन्हें उनकी सहायता की, उनकी हेल्प की आवश्यकता है। द वॉलंटियर्स कुड देन ऑफर देयर सर्विसेज टू दीज एनजीओज़। और उसके बाद ही जो वॉलंटियर्स हैं वो अपनी सेवाएं उन एनजीओज़ को दे सकेंगे जो उनकी ज़रूरतें, मतलब जो जिनको उनकी ज़रूरत है, जिन वॉलंटियर्स की ज़रूरत है एनजीओज़ को, वो अपनी हेल्प कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। This presented an opportunity for them to create Donate My Time यानी DMT, a mobile app and web-based platform designed to help connect volunteers with NGOs। से उन्हें DMT बनाने का अवसर मिला जो कि एक मोबाइल ऐप था और ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म था जिसको डिज़ाइन ऐसे किया गया था जब वॉलंटियर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन ढूंढ सकें और उन एनजीओ से जुड़ सकें जहां वो हेल्प कर सकते हैं। इनिशियली द आइडिया वॉज टू क्रिएट अ सिंपल स्प्रेडशीट। शुरुआत में यानी प्रारंभ में विचार विभिन्न जो एनजीओज़ थे उन सभी की जानकारी के लिए एक सरल स्प्रेडशीट पर यानी एक्सेल शीट की तरह जो होती है उस पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बनाई गई जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे और एनजीओज़ के नेम्स थे। एज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द एनजीओज़ एंड वॉलंटियर ग्रू, एडिशनल फीचर्स वर एडेड टू मेक द प्रोसेस ईजियर फॉर बोथ एनजीओज़ एंड द वॉलंटियर। इतना ही नहीं, जब ये इन्होंने एक्सेल शीट पर बनाया, जैसे जैसे एनजीओ और वॉलंटियर्स की ज़रूरतों के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई, मतलब उनकी ज़रूरतें क्या हैं ये बढ़ती गई, तो उन्होंने उसको, उस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ दी। The idea behind DMT was to make information about NGOs available, the kind of work they do and the help they need। तो इसके पीछे DMT के पीछे का विचार ये था कि एनजीओ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, वे किस तरह का काम करते हैं और उन्हें किस तरह की मदद की ज़रूरत है, इस उद्देश्य को पूरा करना ही उनका मकसद था। It also aimed to help people overcome fear and doubt about the genuineness of NGOs। इसका उद्देश्य ये भी था कि वो लोगों को एनजीओ की वास्तविकता के बारे में जो डर है, जो संदेह है, उसे दूर करने में मदद कर सकें। Connecting volunteer to NGOs next door made it easier for them to share their special skills and experience। नेक्स्ट डोर यानी अगला दरवाज़ा, तो जो वॉलंटियर्स को नेक्स्ट डोर वाले एनजीओ से जुड़ने और उनके लिए अपने विशेष टैलेंट और एक्सपीरियंस को शेयर करना आसान हो गया। यानी अब वो इस ऐप के थ्रू अपने जो भी एनजीओज़ थे जिनको वो हेल्प करना चाहते थे उससे ईजिली जुड़ पा रहे थे। साकेत एंड सलील बिलीव दैट वॉलंटियरिंग इनेबल्स पीपल टू शो compassion and empathy towards those who are less fortunate। साकेत और सलील का मानना है कि जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों को उन लोगों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाने में सक्षम बनाती हैं जो कम भाग्यशाली हैं, लेस फॉर्चुनेट जिनके पास कम मौके हैं, जिनका भाग्य थोड़ा कम है। They believe that encouraging people to do little act of kindness will bring about a positive change in society।
उनका मानना ये है कि लोगों को दयालुता के छोटे छोटे कामों को करने के लिए अगर प्रोत्साहित करें तो समाज में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा। They believe that, like themselves, there would be more people wanting to donate their time and resources to be agents of change. उनका मानना ये भी है कि उन्हीं की तरह ऐसे और भी लोग होंगे जो इस चेंज को करना चाहेंगे, उसके एजेंट बनने के लिए अपना समय और संसाधन दान करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम किसी अच्छे कार्य को देखते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं उन कार्यों को करने के लिए। बस एक पहल की ज़रूरत है समाज को सुधारने के लिए। 17-year-old Ananya Saluja's greatest reward is to see faces light up with happiness. 17 वर्षीय अनन्या सलूजा के लिए सबसे बड़ा इनाम चेहरों को खुशी से चमकते देखना है। दिस इज़ अ जॉय शी विल नॉट गिव अप। यह एक ऐसी खुशी है जिसे वो कभी नहीं छोड़ेगी, जो उसको अंदर से खुशी देती है। It will begin when Ananya, a student in Gurugram, signed up for a community service program in her school, which gave her first-hand experience in teaching underprivileged children. ये सब तब की शुरू हुआ जब वो गुरुग्राम में एक छात्रा के रूप में एक स्कूल के एक सामुदायिक सेवा कार्यक्रम में अपने आप को उसने साइन अप किया, यानी उसको अपने आप ने मिलाया उस प्रोग्राम से, जिससे उसे वंचित बच्चों को पढ़ाने का पहला अनुभव मिला। वंचित बच्चे मतलब जिन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जो NGOs होते हैं। द प्रोग्राम एंडेड बट अनन्या वांटेड टू डू मोर। वो प्रोग्राम जो उसने ज्वाइन किया था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अनन्या को अंदर से वो अनुभव मिला, वो खुशी मिली कि वो उसे और अधिक करना चाहती थी। शी मेड इंक्वायरीज एंड गॉट टू नो अबाउट द NGO। उसने पूछताछ की और उसने NGO का पता लगाने की कोशिश करी। 17,000 feet फाउंडेशन स्टार्टेड बाय हर फॉर्मर स्कूल टीचर्स सुजाता साहू। 1700 फीट फाउंडेशन के बारे में पता चला, जिसे उनकी पूर्व स्कूल शिक्षिका जो पहले उस स्कूल में पढ़ाती थीं, सुजाता साहू ने शुरू किया था। अनन्या टुक द इनिशिएटिव टू ऑफर हर सर्विसेज एज अ वॉलंटियर। और ये जानकर कि वो स्कूल है, उसने पहल करी, अपना कदम बढ़ाया और अपने आप को वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं देने की पहल करी। Her choices was Leh and other remote regions of Ladakh. उसकी पहली चॉइस जो थी, पहली पसंद थी ले और लद्दाख के अन्य सुदूर इलाके जहाँ पर बच्चों को वो सेवाएं नहीं मिल पाती थीं। She visited several villages such as Likse, Turtuk and Tailing, teaching children about the world and far beyond. और फिर उसने जो दौरा किया गांव का, जैसे कि लिकत से तो तुर्तुक, यहाँ तक कि जो टियालिंग और शिक्षण दुनिया के बारे में जो बहुत दूर थे बच्चे, उनको शिक्षा दी। फॉर द पास्ट 3 years she has been visiting the Ladakh region, sharing her skills as a volunteer, either teaching or helping set up libraries and playgrounds in tiny village. पिछले 3 वर्षों से वो लद्दाख के क्षेत्र में एक दौरे पे वॉलंटियर के रूप में अपना जो टैलेंट है वो शेयर कर रही है। उन छोटे छोटे गाँवों में लाइब्रेरीज़ और खेल के मैदान स्थापित करने में उसने मदद की है, और साथ ही साथ वो उन बच्चों को पढ़ा भी रही है, और इससे उसे इतनी खुशी मिलती है कि वो इस अनुभव को छोड़ना नहीं चाहती। The experience has reinforced her desire to do all she can to make the children's lives better. अनुभव ने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की उसकी जो इच्छा है उसे प्रबल कर दिया है। Her skills and knowledge have enabled her to use crowdfunding to raise money. उसके जो कौशल हैं, जो उसका ज्ञान है, उससे उसने पैसे जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग का उपयोग करने में उसे सक्षम बनाया है।
She plans to use this money to set up 19 libraries in the region. और उसने जो ये पैसे इकट्ठे किए हैं उससे वो उसी क्षेत्र में 19 पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से स्थापित करने के लिए योजना बना रही है. फॉर हर दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. उसके लिए ये अभी शुरुआत है. शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड एंड ब्रिज द गैप बिटवीन चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट हैमलेट्स ऑफ लद्दाख एंड अदर डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये तो सिर्फ शुरुआत है. वो चाहती है कि वह दुनिया में जो लद्दाख और दुनिया के अन्य विकसित क्षेत्रों में जो दूर दराज गांव हैं उसमें रहने वाले बच्चों में एक ब्रिज बना दे जिससे कि वो पढ़ सकें. उसमें हैमलेट्स होते हैं छोटे गांव, और लद्दाख के छोटे गांव में वो ये सब कुछ डेवलप करना चाहती है. अनन्या हैज़ रियलाइज्ड दैट द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. उसको ये एहसास हुआ कि संभावनाएं अनंत हैं यानी एंडलेस हैं. पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म ही नहीं होंगी. सब चीज़ संभव है, बस एक पहल करने की ज़रूरत है. मन में एक दृढ़ इच्छा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं. बस निश्चल भाव से करना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे अगर हम अपना प्रॉफिट ढूंढेंगे तो हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते. इसलिए मन को साफ रखना ज़रूरी है और एक दृढ़ निश्चय करना बहुत ज़रूरी है. तो ये तो हुआ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो सॉल्यूशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तब आप वहाँ से देख सकते हैं. और इस बुक के सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं. आपको चैप्टर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के न्यू अपडेट्स मिल सकें. आपकी कोई नीड हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. मैं उस नीड को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.